ससी अपने सिंध की थी, ठट्ठा शहर की बंभोर की। इस तरह लड़का जो था पुन्नू नाम था, वो था केच मकरान का। शादी की रात होता क्या, मोहिंजोदड़ो में, मोहिंजोदड़ो से जो सील्स वगैरह मिली थी, स्टैम्प वगैरह मिले थे, वो खुदाई के दौरान, हाँ ये स्टैम्प्स है ना। और ये जो समझ में नहीं आई ना। अच्छा ये इनकी लैंग्वेज है, ये इनकी जबान है, मोहिंजोदड़ो की जबान है, ठीक है। और यहाँ क्लियर हो जाती, सजाया गया है, ठीक है, दुल्हन टाइप को दिखाया। अच्छा ये सेम है, फर्स्ट वन वाली लड़की अनमेरिड, टू एंगेज, 3 जो है ना मैरिड। तो ये भी एक फैशन दिखाया, फैशन उस जमाने में बेंगल्स वगैरह पहनती थी। और ये काजमी साहब ने जो काम किया है वो भी आप देख सकते हैं, इसके हैंड देखो किस तरह रियल बने हुए हैं ना, आप देखेंगे जैसे। और अपना दर्द जो है पेशाब लती भिटाई ने फरमाया, कहती है डांगन डेरन डूंगरन, डांगन डेरन डूंगरन, डांगन डेरन डूंगरन, टिनी डिनम दुख से भायम सब सुख हेकांत कारण हो। सर ये स्विमिंग पूल, बाथ, ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड जो इनके पास जो सीवरेज निजाम था इतना बेहतरीन था कि आज हम लोग जो हैं आज के दौर में कहीं भी ऐसा सीवरेज। सर बिल्कुल, आप लोग अभी सिंध म्यूजियम हैदराबाद में खड़े हुए हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फाउंडर ऑफ म्यूजियम सैयद जफर काजमी, जिसने म्यूजियम बनाए, लार्ड म्यूजियम, बदीन म्यूजियम, सेवन म्यूजियम, भिटशा म्यूजियम, जो कि सिंध म्यूजियम हैदराबाद भी सैयद जफर काजमी साहब ने बनाए थे। सैयद जफर काजमी साहब 2007 में उनका इंतकाल हो गया। उसकी कब्र भी यहाँ ही है, म्यूजियम के अंदर एक लॉन है वहां पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको पहले इसकी शॉट लें, तस्वीर लें। सैयद जफर काजमी का ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा सैयद जफर काजमी साहब। और अंदर जो है, आप सिंध म्यूजियम का विजिट नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, आप सिंध म्यूजियम का विजिट नहीं कर रहे हैं, आप यूं समझो कि पूरी सिंध का विजिट कर रहे हो, क्योंकि आमरी को डीजी मोहिंजोदड़ो, काहूजोदड़ो, ससी का शहर बंभोर, ससी पुन्नू, तो फोक लव स्टोरी है, वो भी हमने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। यानी हर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। में आज पुन्नू जो है हम लोगों की तरफ से बलोचिस्तान के थे, और जो ससी जो थी हमारे सिंध की थी, शहर ठट्ठा की। हम लोग अभी खड़े हुए हैं सैयद जफर काजमी साहब, द फाउंडर ऑफ म्यूजियम, जिन्हें म्यूजियम बनाया था, ठीक है ना। मैंने तारीख बताइए। ये इसके 1959 में इसका जो इब्तदा किया था सैयद जफर काजमी साहब ने, फिर बाकायदे जो है ना 71 से इसका उसने चार्ज संभाल ली। तो सैयद जफर काजमी साहब, इसका एक शेर लिखा हुआ है, इसकी दरगाह भी इधर ही है, तो इसका शेर है, पहले फोकस करेंगे शेर के ऊपर, उसका शेर सुनाऊंगा। सैयद जफर काजमी साहब का खुद का शेर लिखा हुआ है, कहता है साकोम रहे थी जिंदा जा याद माजी के करे, साकोम रहे थी जिंदा जा याद माजी के करे, हाल सा माजी गरी तारीख साजी थी करे। इसका मकसद ये हुआ शेर का कि जो कौमें अपना कल्चर, अपना विरसा भूल जाती हैं, वो कौमें बर्बाद और तबाह हो जाती हैं। ये सैयद जफर काजमी साहब का खुद का शेर था। क्या ही बात है। अच्छा, अभी हम लोग देख रहे हैं करेंसी, जो ओल्ड करेंसी थी अकबर बादशाह से लेकर बहादुर शाह जफर, उसकी करेंसी है। देखो, अकबर बादशाह से लेकर बहादुर शाह जफर, ये जो हमारे सिक्के थे, करेंसी थी, वो हमने दिखाई है। तो मुगलिया दौर की इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, इसको लेने बेटा, इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। तो ये मुगल दौर की जो थी अब करेंसी, वो हमने आपको दिखाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ये आपको तलवार के बारे में समझाऊंगा। तलवारें हैं, सीधी तलवार जो है ये स्ट्रेट, ये है अंग्रेज की तलवार, और जिसको टर्न है ना, ये है हमारे मुसलमान फैमिली, तालपुर फैमिली की। ब्रिटिश दौर, तालपुर ब्रिटिश दौर था, जिसमें होश मोहम्मद शीदी था, जिसने कहा था मरसू मरसू सिंध न देसू, तो उन्होंने अंग्रेजों को कहा था फाइट करते, शहीद हो गए थे होश मोहम्मद कमरानी। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने रिसाला, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सूफी बुजुर्ग है हमारे, और बड़े सगीर के बिल्कुल नाम है, ये इन्होंने रिसाला लिखा था। तो इस रिसाले का नाम है गंज, ये इसमें पूरा करबला का किस्सा लिखा हुआ है। ये देखे उमर मारवी, उमर मारवी का किला, मारवी एक ये भी एक स्टोरी थी। तो ये थरपारकर के उसमें है उमर मारवी। उमर जो था कास्ट का सुमरो था, ठीक है ना, किंग था, बादशाह था। तो मारवी एक गरीब की बेटी थी, खूबसूरत थी, वो कुएं से उठाई थी और जाके इसमें कैद कर दी थी, ठीक है ना। तो ये है अकबर बादशाह का जो जन्म हुआ था, वो भी इस किले के आसपास में कोई जगह है, इसीलिए भी इसकी थोड़ी ज्यादा है। और ये लेटर बॉक्स हैं, जिनमें खत वगैरह पढ़ के सुनाते थे। अच्छा, ये लेटर बॉक्स, ये लेटर बॉक्स मैसेज, हाँ ये लेटर बॉक्स है, ठीक है। पुराने जमाने में इसमें खत वगैरह डाल के इसे पढ़ के सुनाते थे ना, इसलिए अंदर खतूत वगैरह। और ये पाउच जो है, ये अच्छा, ये इनमें गन पाउडर रखते थे, क्या रखते थे, गन पाउडर, गंदरफ वगैरह, ये चेहरे वगैरह रखते थे। लोग अभी खड़े हुए हैं इस तरह के आमरी
आमरी जो है ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में है। ये हजरत ईसा सलाम से भी पुराना शहर है, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में, यानी आमरी। 4200 ये बीसी लिखा हो, तो ये है हजरत ईसा सलाम से, यानी एक पत्थर का दौर है, टूल्स पत्थर के, ज्वेलरी पत्थर की, जो खुदाई के दौरान जो चीजें मिली हमने से मिली ये चीजें। ये अपना आमरी से आमरी के जो शहर था उसको खुदाई की गई तो ये चीजें मिली, यानी पत्थर का दौर था। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, तो ये वहां से मिली। अब आगे चलेंगे, को डीजी को देखेंगे। को डीजी कहाँ पर है? सखर में, यानी खैरपुर में। मैंने आपको बोला कि आप पूरी सिंध का विजिट कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, अब आ गया डिस्ट्रिक्ट सखर, यानी खैरपुर में। फोर्ट किला, ये किला कहाँ पर है? इनको दिखाओ भाई। हाँ, ये सखर में है, करीब से ले। को डीजी। आप इनको लेते जाए, हमको छोड़े। ऑडियो चल रही है। अच्छा, मोहिंजोदड़ो में आ गए। अब लाड़काना, मोहिंजोदड़ो कहाँ है? लाड़काना में, ठीक है ना। आप अपन ने देखी आमरी, आमरी के बाद कोडीजी, कोडीजी के बाद आ गए अपना मोहिंजोदड़ो में। मोहिंजोदड़ो से जो सील्स वगैरह मिली थी, स्टैम्प वगैरह मिले थे, वो खुदाई के दौरान। हाँ, ये स्टैम्प्स है ना, और इन पर ये जो चीज ये इनकी लैंग्वेज भी लिखी हुई है ना, इन पे लैंग्वेज लिखी है और कुछ ये एनिमल्स वगैरह है, एनिमल्स, हाथी है वगैरह वगैरह, इस तरह जो है। और ये डांसिंग गर्ल भी दिखाई है, देखो। ये ले चुके हैं। ये किंग प्रीस्ट है, देखो इसको अजरक की शॉल पहनी हुई है। हमें अजरक की जो डिजाइन है वो मोहिंजोदड़ो से मिली थी। हाँ, मोहिंजोदड़ो। और ये गर्दन अच्छा सर, ये स्विमिंग पूल, बाथ, ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड जो इनके पास जो सीवरेज निज़ाम था इतना बेहतरीन था कि आज हम लोग जो हैं आज के दौर में कहीं भी ऐसा सीवरेज निज़ाम देखने में नहीं आता जो कि इनके पास था, मोहिंजोदड़ो के पास। ये इतने एडवांस लोग थे कि इनके पास, ये देखो स्विमिंग पूल भी, ये अंग्रेजों ने भी बाद में चीजें बनाई है, ये इतने एडवांस थे कि उनके पास। मोहिंजोदड़ो, ये सारी मोहिंजोदड़ो से जो चीजें मिली, जो ज्वेलरी वगैरह है, या कुछ हड्डियां वगैरह हैं, या कटिंग वगैरह के लिए जो चीजें इस्तेमाल करते, क्योंकि पहले छुरियां वगैरह ये लोहे की चीजें नहीं होती थी ना, पत्थर से चीजें यानी कटिंग वगैरह करते थे। समझ में नहीं आई ना? अच्छा ये इनकी लैंग्वेज है, ये इनकी जबान है, मोहिंजोदड़ो की जबान है, ठीक है। और यहाँ क्लियर हो जाती है अजरक देखें, किंग प्रीस्ट को अजरक पहनी हुई शॉल, तो हमें डिजाइन जो है ये मोहिंजोदड़ो से मिली है। नहीं, ये डिजाइन है कि वहां से जो चीजें मिली हमें खुदाई के दौरान, तो हमने फिर वो बना के यहाँ पर रखी है कि इस तरह की बैलगाड़ियां वगैरह होती थी ना पुराने जमाने में। की तरफ काहू दड़ो, ये मीरपुर खास की तरफ है। मीरपुर खास ये हिंदू लोग हैं, उनकी इबादत गाह, जिस तरह के पूजा पाठ करते हैं। तो ये काजमी साहब ने बनाया था, थर्माकोल का बनाया हुआ है, काजमी साहब ने खुद बना था। ये हिंदू लोग थे, उनकी एक इबादत गाह, जिस तरह के पूजा पाठ करते थे ना, तो ये है काहू दड़ो, ये मीरपुर खास की तरफ है, मीरपुर खास। इस्लाम से पहले हम लोग अभी इस्लाम से पहले की चीजें देख रहे, गंधारा की आर्ट को दिखाया है। गंधारा जो है टेक्सला की साइड है, यानी पंजाब की साइड। हम इसको क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हमारी कदीमी सिंध की बात करोगे तो वो थी बंबई तक, कदीमी सिंध की बात करो तो बंबई तक थी, और आज की सिंध की बात करो तो अभी जहां खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गंधारा, ये सेम तहजीब है। इंडस के हवाले से कह सकते हैं कि हमारी तहजीब है। तो इस तरह ये गंधारा की आर्ट को दिखाया है। ये जो आप मूर्तियां देख रहे हो, ये रियल है, असली है। ये किस चीज से बनी हुई है? ये पत्थर की बनी हुई है, पत्थर की। मट्टी को पकड़ नहीं, मट्टी वाले पत्थर नहीं है ये उस जमाने में पत्थर होते थे, मकसद वो जो जमीन से निकले, जमीन में इंसान भी हाँ, इंसान भी जमीन में। हाँ, ये गंधारा की आर्ट है, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये लिखा हुआ है ना, इसका ले लो, द बुद्धिस्ट पीरियड, बुद्ध मजहब के जो लोग थे यहाँ, बुद्धा। मतलब पूरा पाकिस्तान में यहाँ सेफ कर दिया है। हाँ। अच्छा, हम लोग अभी आपको दिखाएंगे जब मोहम्मद बिन कासिम आते हैं सिंध में, ये प्री इस्लाम, ये इस्लाम से पहले की चीजें देखी। अभी यहाँ सिंध में, तो यहाँ से इस्लाम स्टार्ट हो गया। ये लेंगे, डेट भी लिखी हुई है 1950, ये 1050, ये ना 7 7/11, 1050। अच्छा, ये
अच्छा ये जो है बम्बोर, ये बम्बोर है, ससी का शहर बम्बोर, ससी पुन्नू फोक लव स्टोरी है। ससी अपने सिंध की थी, ठट्ठा शहर की, बम्बोर की। इस तरह लड़का जो था पुन्नू नाम था, वो था केच मकरान का। शादी की रात होता क्या है, पुन्नू के भाई आते हैं केच मकरान से, बलूचिस्तान साइड से, अपने भाई को रात की अंधेरी में उठाकर लेकर चले जाते हैं, क्योंकि ससी के साथ वो शादी पसंद नहीं करते। तो इस तरह ससी जब सुबह उठती है पुन्नू को नहीं पाती। तो एक शेर है सिंधी में, उसका ट्रांसलेट करके मैं उर्दू में समझाने की कोशिश करूंगा। ससी 3-4 चीजों को अपना दुश्मन समझ बैठती है और अपना दर्द जो है पेशाब लती भिटाई ने फरमाया, कहती है डांगन डेरन डूंगरन, डांगन डेरन डूंगरन, डांगन डेरन डूंगरन, टिनी डिनम दुख से भायम सब सुख, हिकांत कारण हो तजे। अच्छा, होत बोल रही थी पुन्नू को जिससे प्यार करती थी, डांगा बोल रही थी कैमल को क्योंकि ऊंटों के ऊपर बिठा कर लेकर गए थे, देवर जो पुन्नू के भाई, और डूंगर बोल रही थी पहाड़ों को, जबलों को, जो यहाँ से निकली है उसके पांव जख्मी हो गए हैं। बोला तीनों ने मुझे दर्द दिए, ऊंटों ने भी दर्द दिए और देवरों ने भी दर्द दिए, पहाड़ों ने भी दर्द दिए। और इस तरह कहती है कि जब हवा लगी तो कैमल के पांव मिट जाते हैं रेस से, तो हवा से कहती है ए हवा तूने भी मुझसे दुश्मनी मोड़ ली, अगर आप ना लगती तो कैमल के पांव चक्कर में पुन्नू तक पहुंचती। तो इस तरह ये फोक लव स्टोरी है ससी पुन्नू। जबरदस्त, ग्रेट। ये ससी पुन्नू। हम लोग जो, हाँ अभी हम लोग देख रहे हैं जब इस्लाम स्टार्ट हुआ तो ये चीजें आ गई, ठीक है ना। इन प्लेट के अंदर लिखा हुआ है दुआए शफा। जब इस्लाम स्टार्ट हुआ, मुसलमान स्टार्ट हो गए, तो अभी इस्लामी चीजें आ गई। तो इस तरह इस प्लेट के अंदर लिखा हुआ है दुआए शफा। हम मुसलमान हैं, इनके अंदर आयतें लिखी हुई हैं, हम दूध पानी पिएंगे तो हमें शफा मिलेगी, और आज भी ऐसा ही है, ठीक है सर। तो ये अभी इस्लाम स्टार्ट हो गया, वो देखा प्री इस्लाम, आमरी कोडीजी मोहनजोदड़ो काहूजोदड़ो, और इस तरह गंधारा की आर्ट को दिखाया, फिर आपको ससी का शहर दिखाया। अब इस्लाम में दाखिल हो गए हम लोग। अब ये सुमरा फैमिली, जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले अरबों के बाद ये फैमिली, सुमरो फैमिली, सुमरा, इन्होंने 350 साल हुकूमत की सिंध के ऊपर। किन्होंने? सुमरों ने। तो सुमरों के फ्लैग भी दिखाए हम लोगों ने, झंडे, ये आप देख सकते हैं इनका फ्लैग, ठीक है। तो ये हो गए सुमरा, ये हो गए सुमरा फैमिली, जिन्होंने 350 साल हुकूमत की सिंध के ऊपर, यानी अरबों के बाद। हाँ, तो ये है अपना सुमरा फैमिली, आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने 350 साल हुकूमत की सिंध के ऊपर, सुमरा। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, आप ये जो थे ना, ये थे रूलर्स ऑफ सिंध, जिन्होंने सिंध के ऊपर हुकूमतें की, यानी अरबों के बाद। अरबों के बाद सुमरा आए, सुमरों के बाद फिर आते हैं सम्मा। सम्मा ये भी कास्ट है सिंधियों की, ये भी किंग थे, बादशाह थे। इसकी कास्ट थी सम्मो, इसका लकब था जाम, नूरी जाम तमाची। इनकी कब्रें करली झील के पानी के बीच में 2 कब्रें हैं, ये है नूरी जाम तमाची की। तमाची जो था कास्ट का सम्मो था, और नूरी एक मछेरी की बेटी थी। अच्छा, सुना? ये बिल्कुल इस तरह ही है, क्योंकि एक दिन कहने लगती है किंग को, जाम साहब को कहती है कि आप किंग हो, बादशाह हो, महलों में रहते हो, हम लोग मछली पकड़ते हैं, मछली खाते हैं, हमारे कपड़ों से जिस्म से सुमेल आती है मछली की, आप तो किंग हो, आप तो बादशाह हो, मुझे कैसे झेलोगे। दूसरे दिन क्या करता है किंग, मछली पकड़ना शुरू कर देता है और नूरी को बावर करवाता है, कोई इशू नहीं है, मैं आपकी खातिर कर सकता हूँ। फिशिंग करना शुरू कर दी। ये है नूरी जाम तमाची। जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत उसी जमाने की ये। हाँ, ये जो उनके जो इस्तेमाल में चीजें थी, यानी तलवारें, ज्वेलरी बॉक्स है, वो कुछ बेज वगैरह, जंगजू जो होते थे उनके ये बेज है, बेज, ठीक है ना। इनके बेज है, हाँ, बेज भी है, तलवार है, ज्वेलरी बॉक्स है। अभी देखो हमने सुमरा फैमिली देखी, सुमरों के बाद सम्मा, अब आ गए मुगल फैमिली। मुगल जब आए तो क्या क्या लाए, अभी वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुगल जब आए, ये आ गए अत्तर, खुशबू, ये खुशबू के शौकीन थे ना। ये मुगल आ गए, काशी आ गई, टाइल्स वगैरह, मुल्तान की काशी हमारे सिंध की काशी है, जो कि हाला और नसरपुर में काशी का काम होता है, टाइल्स वगैरह बनते हैं काशी के। तो ये मुगल आए तो ये चीजें आ गई, ये मुगल दौर, ठीक है ना। इनका ये ले लो, मुगलों का पीरियड भी ले लो आप, ये मुगलों का पीरियड लिखा हुआ है। इनका फ्लैग, जो झंडे वगैरह वो भी हमने दिखाए। अच्छा, मुगलों के बाद आगे कल्लोड़, वो थे जिन्होंने शाह लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार भी उसने तामीर करवाई थी। और इस तरह इस्लामी जो काम इन्होंने ज़्यादा किए थे, यानी को कुरान पाक के ऊपर काम हो या इस्लामी काम हो, तो इन्होंने गुलाम शाह कल्लोड़, क्योंकि ये 1852 की बात है नहीं, ये है ये लिखा हुआ 1783। हाँ, तो ये है कल्लोड़ा फैमिली। गुलाम शाह इसका नाम था, और शाह उसका लकब था, नाम था गुलाम शाह कल्लोड़ो, ठीक है। तो ये इनकी मज़ार बनी हुई, ये मज़ार है सेंट्रल जेल के पीछे हैदराबाद में, ये इसका टॉम बना हुआ है। ये है दरगाह, किसकी दरगाह है? गुलाम शाह कल्लोड़ो की। इसकी तस्वीर भी दिखाई, गुलाम शाह कल्लोड़ो की तस्वीर भी ले लें सामने,
पिक भी ले लें, ठीक है, पिक्चर लगी हुई है। हम दोनों को बहुत दिखाया, आसानी से दिखा पाएंगे। बहुत दिखाया। अच्छा सर, हम लोग अभी तालपुर फैमिली जो एंड वाला दौर है, ब्रिटिश दौर, आखिरी दौर है, सुमरा, सम्मा, इस तरह मुगलों के बाद कलोड़ा दिखा दिए, अब आ गए तालपुर फैमिली जिसमें ब्रिटिश दौर था अंग्रेजों का, जिसमें होश मोहम्मद कमरानी थे, जिसने कहा था अंग्रेजों को कि मरसूं मरसूं सिंध न देसूं, इनका मकसद है कि मर जाएंगे सिंध नहीं देंगे, फाइट करते वो शहीद हो गए थे, तो ये उनका दौर दिखाया तालपुर फैमिली का, ठीक है, इसका ये ले लो तालपुर, जो उनके इस्तेमाल में जो चीजें थी ना। अच्छा, ये जंगजू है, उस जमाने में जो जंग के मैदान में जब उतरते थे ना, ये जरा ये जंग के मैदान वगैरह डिफेंस के लिए, फाइट में ये चीजें काम आती थी, तो तलवारों से जब जंग करते थे तो इस तरह हमने एक सोल्जर दिखाया कि जो जंगजू होते थे किस तरह फाइट करते थे, उनका एक लिबास दिखाया है ना डिफेंस के लिए। और वेपन्स वगैरह, सॉल्ट वगैरह, ये असली हैं, असली तलवारें, असली बंदूकें हैं, ये हैं तालपुर फैमिली की, यानी ब्रिटिश दौर था जो अंग्रेजों का, वो हमने आपको दिखाया तालपुर, यहां से लेके पाउच, ये गन पाउडर रखते थे इसमें ना, गन पाउडर। अब्बास अली खान तालपुर, वाली सिंध में नसीर अली खान तालपुर कलकत्ता, ये उसके नाम भी लिखे हुए हैं, मीर अब्बास अली खान। ये इसको हम लोग सिंधी में कजावा कहते हैं, जिसमें दुल्हने वगैरह को भी ले जाते थे, शाही सवारियां होती थी, पहले गाड़ियां तो नहीं होती थी, जाहिर बात है इनमें बिठा कर लेकर चले जाते थे, तो इस तरह ऊंट के ऊपर रखते थे, और ये है लकड़ी का बना हुआ, बड़ा खूबसूरत, देखें आपको कितना खूबसूरत काम किया हुआ है, तो ये इसको सिंधी में, हाँ हाँ, और सिंधी में, ये सिंधी में कहते हैं इसको कजाओ, क्या कहते हैं, कजाओ, ये हो गया कजाओ। हमारे सपेरे जो सिंध में पाए जाते हैं वो असल में मैं आपको बताऊं कि जो कशकोल है, जिसको कशकोल आप लोग बोलते हो, ये सिपियां हैं, सिपियों से और दरियाओं से और समंदरों से कलेक्ट करते थे, और जो उस जमाने में जो किंग वगैरह होते थे इनमें खाना पीना करते थे। भाई क्यों खाना पीना करते थे, इसका मकसद क्या था, इसको मेडिकली लेते थे, इनमें अगर कोई रहता था तो ये चीजें टूट जाती थी, फट जाती थी, जो किंग वगैरह इसमें खाना पीना करते थे, किसमें, कशकोलों में, कशकोल सिप्पी के बने हुए हैं, तो इस तरह जो है उनको मेडिकली यानी समझ पता चल जाता था, अगर चीज टूट जाती थी तो खाना पीना छोड़ देते थे, तो इस तरह ये किंग जो है ना इसमें खाना पीना करते थे, किसमें, कशकोलों में, कशकोल। आगे जाए। अच्छा सर, ये हम लोग आपको दिखाएंगे सिंध में जो कबीले पाए जाते हैं, जो कबीले आज भी सिंध में रहते हैं हमारे ना, वो अपने कपड़ों के जरिए पहचाने जाते हैं, जिस तरह के बलोच हैं गगा पहनते हैं, उसका जो एक अलग सा सूट होता है, तो इस तरह ये भील हो गए, मेंगवाड़ हो गए, ये भील का ड्रेसेस है, भील यानी ये कपड़ों के जरिए इन कबीलों की पहचान हो जाती थी, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आपका किस कबीले से ताल्लुक है, ठीक है सर। तो भील हो गए, मेंगवाड़ हो गए, आगे चले गए, सारा हाथ का काम है, क्योंकि इनके जब कपड़े पहनो दूर से हम समझ जाते थे कि भाई इनके कपड़ों के जरिए इनकी पहचान हो जाती थी। और ये समार यानी सिंधी, हमारे ठेठ जो सिंधी होते हैं वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा लिबास पहनते हैं, ठीक है सर। ये हो गए चौहान चुनरी वगैरह, चुनरी का लिबास इनको दिखाया चौहानों का। और आगे चलेंगे बलोच, आपको बलोच दिखाएंगे, तो बलोचों का ये है सूट जो है गगा कहलाता है, ऐसे पकेट वगैरह होते हैं ना, तो ये बलोचों की ड्रेसेस, ठीक है बोले। हाँ, ये हमने आपको दिखा रहे हैं बलोच टाइप, तो बलोच का जो है वो रहन सहन और उनकी जो है अपना लिबास दिखाया है बलोचों का। सूमरो, ये सूमरो हैं, उनकी शूज वगैरह देख लें, और सूसी कहलाती है, और ये कढ़ाई का काम जो होता है, बर्थ काम, ये गोल्डन कलर का, और चुनरी वगैरह, तो ये है हमारे सूमरा फैमिली, उनका एक हमने आपको लिबास दिखाया। हमारे जो पर्दे शर्दे होते थे, ये हाथ का काम है, हैंडमेड है, जब भी दिखा रहे हैं आपको कि ये पर्दे वगैरह और कढ़ाई का काम है ना, तो ये हैंडमेड है, हाथ का काम है। सिंध की जो शॉल है, अजरक है, इसकी डिजाइन मैंने आपको बताया कि ये मोहनजोदड़ो से इसकी डिजाइन मिली थी, तो इस तरह ये अजरकें जो है इनके मुख्तलिफ डिजाइन है, यानी अलग अलग डिजाइन दिखाए, अलग अलग जो है ना, ये भी अजरक इनके डिजाइन फिर अलग अलग निकाले उन लोगों ने, तो ये हमारी अजरक है, जो बड़ी फेमस है अजरक सिंधी शॉल, ये स्ट्रेप है,
ये डिजाइन वगैरह करते थे ना, ये लकड़ी के बने हुए हैं ना, स्टैम्प जो लगाते थे, जो जिससे डिजाइन वगैरह करते थे। आज जो मैं आपको वहां पर लुंगी बन रही है, अजरक बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, वो हमने बांधे बैठाए हुए हैं और काम कर रहे हैं। वो आपको मैं आपको वो भी आगे चल के दिखाऊंगा। ये कुशन है, कवर कुशन वगैरह, गज, हम लोग गज कहते हैं, तुम लोग गला। ये कपड़े शपड़े दिखाए हम लोगों ने, एंटिक चीजें हैं ये सारी, खूबसूरत किया हुआ है मोती। ये मोती से हैंड फैन बने हुए हैं, सेहरा वगैरह, बेबी केप वगैरह, इस तरह जो हमने दिखाया है कि ये मोती का काम, बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है। हमारे सिंध में ये भी काम होता है मोती का, तो ये मोती का काम है, आप खुद देख सकते हैं। और आप देखें यहाँ पर एक आंटी लस्सी बना रही है, बटर वगैरह निकलता था, लस्सी वगैरह पीते थे हम लोग, ठीक है ना। ये आटे वाली चक्की, सिंधी में कहते हैं जंड, उर्दू में कहते हैं चक्की। तो इस तरह ये एक हाउस है, ऊपर ले ले इसका। तो इस तरह वो पाउच जो हैं पड़े हुए हैं, तो वो पाउच हमने क्यों रखे हुए हैं, इनमें ऑयल रखते थे। ये कैमल के बने हुए हैं, कैमल के स्किन के बने हुए हैं, हाँ कैमल स्किन के बने हुए पाउच। तो इनमें ऑयल वगैरह रखते थे, बिल्कुल ऑयल, हम लोग घी रखते हैं इसमें, घी रखते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। बलोच इसमें घी रखते हैं उसको। ठीक है, ओके। बस उसका नाम अच्छा, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि यक तार होता है, एक तार, उसकी वन स्ट्रिंग होती है, एक तार। यक का मकसद है वन, यक वन। तो ये है वो एक तार, वो जलाल चांडे अल्लन फकीर बजाते थे। ये शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने इजाद किया था, इसको कहते हैं तंबूरो। इसकी 5 स्ट्रिंग है, यानी 5 तारे हैं। अभी भी दरगाह पे जाओगे लतीफ साईं की, तो वहां ऐसे रागी बैठे थे जो साईं की वाई सुनाते हैं, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह। अच्छा सर, ये खेस है, खेस। पहले धागा बनेगा, खड्डी में जाएगा, लुंगी और खेस बनेंगे, क्योंकि ये हम अजरक की जगह मेहमान वगैरह को ये भी गिफ्ट करते हैं, यानी अजरक की जगह ये भी पेश करते हैं एजाज में, इज्जत जब मेहमान को हम लोग देते हैं। तो ये हम लोग रेशम के धागे से बनता है, लेकिन हैंडमेड है, हाथ का काम है। पहले धागा बनेगा, खड्डी में जाएगा तो बनेगा खेस। खेस हम मेहमान को गिफ्ट करते हैं। ये एनिमल्स के बालों से बनती है, जिस तरह के दुम्बे वगैरह हो गए, ऊंट के बालों से ये चीजें बनती हैं, उनसे। तो ये है हमारी फरासी, यानी कारपेट, लिखा हुआ है फरासी। ठीक है, आज ये सारा प्लेट शट ले, बस इसको रखेंगे बस। अच्छा, हमें धोती को लुंगी कहते हैं, हमारी लुंगी ये है, हम मेहमान वगैरह को गिफ्ट करते हैं। और पगड़ी, उस जमाने में जो जंगजू होते थे, जो पहलवानियां जीतते थे एजाज की तौर, उनको ये पगड़ियां पहनाई जाती थी, यानी ये लुंगियां ज्वाइंट करके 100 लुंगियां पहनाते थे। तो इस तरह उनको एजाज में रिस्पेक्ट उनकी करते थे। तो इस तरह को जंगजू वगैरह होते थे, तो एक जगह, तो ये है हमारी लुंगी। आपका तरीके कुछ और है। चुनरी, दुपट्टे, सूट जो बनते हैं लेडीज के, ये बनते हैं बदीन शहर में। अजरक बनती है हाला शहर में, ठीक है ना, हाला, सिंध के शहर हाला में अजरक बनती है। और ये चुनरी जो बनती है, ये बदीन शहर में बनती है। ये लेडीज दुपट्टे और सूट वगैरह जो बनते हैं। ये हमारी रली, सिंधी बेडशीट, रली जो होती है, बेडशीट होती है ना, हाँ रली, वही हमने आपको दिखा रहे हैं। ये हमारी रली हो गई ना, सिंध की रली जो है, वो हमने आपको दिखाया। ऑर्डर आ गया, शॉर्ट भेजो हेड ऑफिस से। अच्छा, दूसरी बात बताऊं कि ये हमने सिल्वर चांदी ओल्ड ज्वेलरी दिखाई है, जिस तरह के ड्रेसिंग टेबल दिखा दी, ज्वेलरी बॉक्स दिए, जो ऑर्नामेंट्स हमने दिखाई हैं उस जमाने में जो औरतें पहनती थी, बैंगल्स वगैरह और ज्वेलरी, पायल वगैरह, वो ये एंटिक चीजें हैं सारी। तो हम आपको वो दिखा रहे हैं। ये ज्वेलरी बॉक्स हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, इनके बर्तन, रहन सहन इनकी दिखाई। तो ये हमारे सिंध की रवायत जो है, वो आज भी, ये भी एक फैशन दिखाया, फैशन। उस जमाने में बैंगल्स वगैरह पहनती थी। और ये काजमी साहब ने जो काम किया है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके हैंड देखो किस तरह रियल बने हुए हैं ना, आप देखेंगे जैसे कि असली बने हुए हैं। तो ये हमारे माशाल्लाह सैयद जफर काजमी साहब के काम है। उसके बाद जो जितने भी डायरेक्टर आए, अपना काम में हिस्सा डाला, जैसे जुल्फकार शाह साहब है, हमारे मिनिस्टर साहब है, और दूसरा हमारा है अपना जुल्फकार पंवर साहब। अच्छा, ये 3 लड़कियां हैं, यानी 3 हैंड दिखाएं, क्यों दिखाएं, इनका मकसद क्या है। एक लड़की अनमेरिड है, एक इंगेज है, एक मैरिड है। इसकी शादी नहीं हुई, इसकी मंगनी हो गई, इसकी शादी हो गई। तो इस तरह ज्वेलरी के जरिए इनकी पहचान हो जाती थी। तो आज भी कुछ कबीले ऐसे हैं कि ये रवायतें अपनी उन्होंने खत्म नहीं की, जारी सारी रखे हुए, सजाया गया है, ठीक है, दुल्हन टाइप को दिखाया। अच्छा, ये सेम है, फर्स्ट वन वाली लड़की अनमेरिड, 2 इंगेज, 3 जो है ना मैरिड। तो हाँ, जिसको यहाँ पहना हुआ है भूला, ये अनमेरिड है। जिसको यहाँ फुली पहनी हुई है कोका, ये है मंगनी हो गई है। और जिसको नथ पहनी हुई है, इसकी शादी हो गई। तो इस तरह अनमेरिड, इंगेज, मैरिड। तो इस तरह हमने ये चीजें दिखाई, ज्वेलरी के जरिए इनकी जो पहचान होती है वो हमने दिखाई है। अच्छा, ये हमने दिखाया कि ज्वेलरी दिखाई है ना, पायल वगैरह दिखा दी, गले के, हाथ के जो एंटिक जो है, सिल्वर चांदी ओल्ड ज्वेलरी, वो हमने दिखाई है ना। कारी का, मीनाकारी का काम भी देख लें आप, इनके ऊपर बैंगल्स वगैरह, हंस वगैरह कहलाते हैं, उसमें सिंदूर वगैरह रखते थे। तो इस तरह जो है हमने ये ज्वेलरी वगैरह दिखाई है।